अजीब सवाल है। शौहर सेटिंग का आदी हो तो बीवी क्या करे? मेरे शौहर का बाहर की लड़कियों से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, यूँ होना चाहिए। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं आया। आए दिन कोई भी नई लड़की निकली हुई होती है और इससे वो बातें कर रहे होते हैं। मैं इनसे तंग आ गई हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन अपने घर वालों की वजह से ये भी नहीं कर सकती। इस सूरत में मैं क्या करूं? दुबई से नाम भी इन्होंने लिया, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाह रहा इनका। जो खातून ने अपना नाम भी लिखा हुआ है, ऐसी सूरत में नाम नहीं लिखना चाहिए। तो क्यों शौहर की बातें सारी दुनिया के सामने लेकर आ रही हैं? मतलब ये कि अगर नाम एक्सपोज करेंगे तो सबको पता चल जाएगा अच्छा उसके मियाँ की बात हो रही है। देखिए, ये मरज़ आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2-3 शादियों पर भी पाबंदी है। लड़कियां भी बेकार घरों में बैठी हुई हैं, उनकी अपनी शादियां नहीं हो रही, तो वो मजबूर होकर सेटिंग की तरफ आती हैं। और फिर लड़कियों को खुली आज़ादी दी जा रही है, जॉब वैकेंसीज़ में लड़कियों को तरजीह दी जा रही है, कंपनियों में, कॉल सेंटरों में लड़कियों की भरमार है। तो उसका यही नतीजा निकलेगा कि जो शौहर वहाँ जाके जब बैठेगा, चारों तरफ उसको फुलझड़ियाँ नज़र आएंगी, तो उसको अपनी वाली तो पुरानी लगने लगेगी और उसको रोज़ नए नए चेहरे नज़र आएंगे, तो वो कहाँ अपनी बीवी को लिफ्ट कराएगा? तो इसके तो यही होगा। ये तो कल्चर का हिस्सा बनती जा रही हैं ये चीज़ें। और गवर्नमेंट, अब मैं देख रहा हूँ कि कराची में ख़ुदकुशियों का रेशो बढ़ रहा है। लड़के ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं बेरोज़गारी की वजह से। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि वैकेंसीज़ जितनी भी हैं उनमें लड़कियों को डाला जा रहा है, लड़कियों को दाखिल किया जा रहा है। देखें, लड़की को जॉब ना मिले वो ख़ुदकुशी की तरफ नहीं जाएगी। लड़के को जॉब ना मिले, उसने तो पूरा ख़ानदान चलाना है, वो तो बेचारा वो क्या करेगा? खुदकुशी तो हराम है, लेकिन वो तो डिप्रेशन में जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए पहले इन बंदों को तो पूरा करें। आप फैक्ट्रियों में और कॉल सेंटर्स में पहले हमारे कौम के नौजवानों को जॉब मिल जाए, लड़के खप जाएं अच्छी जगहों पे, या जॉब के लिए उनकी जो है ना वो सारे सेट हो जाएं। फिर अगर कुछ वैकेंसीज बचती हैं तो आप चलो लड़कियों को भी ले आओ। लड़के डिग्रियां ले लेके रोड नाप रहे हैं और लड़कियों के लिए धड़ाधड़ वैकेंसीज हैं। हमें याद है, हम जब जामे तुर्शी जाया करते थे सुबह सुबह, तो हमें 10-15 साल पहले लड़कियों से भरी हुई सुजुकियाँ गाड़ियाँ नज़र नहीं आती थीं। अब मैं जाता हूँ ना तो लड़कियों की एक पूरी खेप जा रही होती है फैक्ट्रियों में। क्यों? वो फैक्ट्रियों में जाके दवाओं के ढक्कन लगा रही हैं, बोतलों को पैक कर रही हैं। यानी जो काम मजदूरों का था, जो खालिसतन लड़कों का काम था, वो काम भी लड़कियों से लिया जा रहा है। तो अब आप बताओ, ये लड़कियां जब जाके जॉब करेंगी इतनी बड़ी तादाद में, तो वो लड़के तो इतने बेरोजगार होंगे ना, जो घर इनके भाई घर में बैठे हुए उनको जॉब नहीं मिल रही, और बहन जनाब जाके फैक्ट्री में वो बोतलों के ढक्कन लगा रही है वहां जाके, और इस पर फख्र कर रही है कि औरत हमारे मुआशरे में आज़ाद है। ये कैसी आज़ादी है भाई? ये ज़्यादा आज़ादी है कि ये घर में बैठती है, इसका भाई लाके इसको खिलाता, घर में शहजादियों की तरह खिलाता है इसको। शौहर कमाता, शहजादियों की तरह बीवी को खिलाता वो। तो ये इस यूरोपियन कल्चर का एक बदतरीन असरात हैं, जिसमें मर्द औरत की जिम्मेदारी से हाथ खींच रहा है। क्योंकि जब ये लड़कियों में और ज़्यादा ये जॉब का रेशो बढ़ेगा तो मर्द तो बिल्कुल ही निखट्टू हो जाएंगे। जैसे फ़िलिपाइन में हमने दुबई में देखा, सारी फ़िलिपीनी लड़कियां जॉब कर रही हैं, और उनके मियाँ जो है ना वो घरों में बैठे हुए मुफ्त खोरी कर रहे हैं वो, क्योंकि औरतों को वहाँ चस्का लग गया जॉब करने का। तो ये नेचर के ख़िलाफ़ है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि मर्द के पास इतनी लड़कियाँ घरों से बाहर उसको मिल जाती हैं दोस्तियां लगाने के लिए, और उन लड़कियों की फिर शादियां भी नहीं हो रही हैं, क्योंकि मर्द बेरोज़गार हैं, वो कहाँ शादी करेंगे? वो तो कहता है स्टेबल होने में मुझे टाइम लगेगा, उसके बाद मैं शादी करूँगा। तो स्टेबल होते होते वो लड़कियां भी बुढ़ियाँ हो जाती हैं, तो वो भी दोस्तियों की तरफ, और ये मैरिड भी दोस्तियों की तरफ। तो पूरा कल्चर आप देखें कुछ वक्त के बाद ऐसी की तैसी हो जाएगी। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस पर ना हुकूमती सतह पर आवाज़ उठाई जा रही है, ना इस्लामी नज़रियाती कौंसल इस पर आवाज़ उठा रही है, और ना मिंबरों से जितनी आवाज़ उठनी चाहिए उतनी उठ रही है। हम बस ये 2-4 मसाइल हैं, इन्हीं को लेके घूमते रहते हैं, जो एक इतना बड़ा मसला है कि हमारा कल्चर तबाह होने वाला है। इसकी तरफ मैं समझता हूँ जिस तरह तवज्जो होनी चाहिए मजहबी स्कॉलर्स की, उनकी तवज्जो नहीं है। उसी रॉ में बह गए हैं जो एक यूरोप से और मगरिब से एक तूफ़ान आया है ना बेहयाई का, उसी में सब बह गए हैं और सब ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। तो इसका ये तो आपके मियाँ की अभी सेटिंग है ना, ये सबके मियाँओं की होने वाली है थोड़े दिनों में, इल्ला माशाअल्लाह। तो आप गम ना करें, तो 10-15 साल में आपके पड़ोसी जो खातून होंगी उनके मियाँ की भी 8-10 लड़कियों से चक्कर होंगे, और हो सकता है अभी भी हों। बताया ना उन्होंने, वो वसीम और सत्तार के नाम से जो बंदे सेव हो ना, वो राहत और मसरत, वो लड़कियां हों जिनके नाम उसने वसीम और सत्तार से सेव किए हुए पड़ोसी ने। उसके पड़ोस में भी ये अब आप दिमाग से निकाल दें कि तो अब करना क्या है
कि कल्चर तो होने वाला है बेड़ा गर्क उसका, ये तो आप लिख लें, 2-4% लोग ही बचेंगे जो इस अजाब से बच जाएंगे। तो अब ख़वातीन के पास एक ऑप्शन ये है कि या तो ऐसे आदमी से तलाक लें, लेकिन तलाक लेने के बाद आप इस खुशफहमी में ना रहें कि आपको कोई इतना नाइस पर्सन मिल जाएगा जिसके लड़कियों से चक्कर नहीं होंगे। वो सिर्फ वही लोग होंगे जिनके तबलीग में 4 महीने लगे हुए हैं या किसी बुज़ुर्गों से बहुत तवील सोहबत हैं ऐसे लोग, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, बदगुमान नहीं हो, लेकिन ये बहुत सिमटते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि वो आपसे करेगा क्यों शादी, क्योंकि लड़कियों की इतनी भरमार है हमारे मुआशरे में कि मेरे पास तो फ़ोन आते हैं ना, कोई ख़वातीन अपनी बच्चियों के लिए फ़ोन करती हैं, मुफ्ती साहब हमारी बच्ची के लिए रिश्ता बता दे, तो मैं कहता हूँ पहले 1000 ख़वातीन ने अपनी बच्चियों के लिए कहा हुआ है, तो आपका नंबर 1001 पे आपको डाल देते हैं। इन 1000 की जब हो जाएंगी तो 1001वां नंबर आपका है। तो किस किस की कराए आदमी, इसी वजह से हमने ये रिश्ते कराने का काम ही छोड़ दिया है। तो आपका शौहर सेटिंग का आदी है या कुछ भी है, आपने ये देखना है कि आपका फ़ायदा किस में है। अगर आप इस बंदे से तलाक लेंगी तो क्या बच्चों के साथ आपसे कहीं और आपसे कोई बंदा शादी कर लेगा जिसकी सेटिंग ना हो, पहली बात तो ये। और सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है सेटिंग ना हो, क्या वो इतना नान नफ़का उठा लेगा जितना आपका शौहर नान नफ़का उठा रहा है? क्या वो आपके बच्चों को बाप जैसी मोहब्बत दे देगा? तो ये 10 किस्म के सवालात हैं। तो ज़ाहिर है आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। लड़कियां तलाक के बाद वो बिल्कुल ही बेयारो मददगार हो जाती हैं, शौहर ही नाम की चीज़ नहीं मिल रही होती, और मिल भी रहा होता है तो वो बुढ़ा कोई बेचारा, लड़की की उम्र 22 साल है और लड़का मिल रहा होता है उसको 65 साल का, लड़का तो कहना भी उसको नहीं चाहिए, 65 साल का आदमी मिल रहा होता है, यानी कोई जोड़ का रिश्ता मिलेगा नहीं। तो ऐसी मजबूरी में फिर हम ख़वातीन को यही मशवरे देते हैं कि भाई अगर वो आपके बेसिक हुकूक अदा कर रहा है ना, वो सेटिंग वाला मियाँ बेसिक हुकूक अदा कर रहा है आपको घर की छत दी हुई है, गैस बिजली के बिल दे रहा है, आपका नान नफ़का उठा रहा है, आपको घर में आके थोड़ा बहुत मुस्कुरा के कभी कभार तमीज़ से बात कर लेता है, तो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ये बुढ़ा हो जाएगा तो खुद ही ये चीज़ें छोड़ देगा। ऐसी ख़वातीन हैं हमारे इल्म में, उनके शौहर बिल्कुल बूढ़े होने वाले थे, 5 साल पहले उन्होंने मुझसे मशवरा लिया, मैंने कहा अपने मियाँ के साथ निभा करें, ये बुढ़ा हो जाएगा छोड़ देगा। 5 साल में वो बुढ़ा हो गया तो वो सारी खरमस्तियाँ उसकी खुद ही ख़त्म हो गई। वैसे ठरक कभी ख़त्म होती नहीं है, लेकिन लड़कियों ने ही उस बुढ़े को छोड़ दिया। ठरक कभी ख़त्म नहीं होती, ये जहन में रखें। अगर किसी ने जवानी में ये ठरक ख़त्म नहीं की और वो ये समझता है कि बुढ़ापे में छोड़ दूंगा, ये तो दिमाग से निकाल दें, लेकिन लड़कियां खुद ही उसको छोड़ देती हैं। वो मशहूर है ना कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है। जवानी में हसीनों के नंबर मोबाइल में होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के नंबर होते हैं। तो आप बर्दाश्त कर लें, आपका मियाँ जो कुछ कर रहा है, अगर आपको उम्मीद नहीं है कि इससे अच्छा मियाँ मुझे मिल जाएगा, जो कि मैंने बताया बहुत मुश्किल है, रिस्क वाला मामला है, तो गुजारा चलाएं, मोहब्बत से मियाँ को समझाती रहें, दुआ भी करती रहें मियाँ के लिए। तो थोड़े दिन की बात है, आजकल वैसे भी बहुत जल्दी लोग, और ठरक वाले लोग तो वैसे ही बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, तो ये थोड़े दिनों में लड़कियां खुद ही छोड़ छाड़ के भाग जाएंगी, फिर ये आएगा आराम से घर में बैठेगा, बीवी बच्चों के साथ दिल लगाएगा। तो चंद साल की ये बर्दाश्त है, इसको आप बर्दाश्त कर लें, मेरा मशवरा है ये। बाकी पूरे हालात मैं नहीं जानता, तो जब तक किसी के पर्सनल हालात 100% मालूम ना हो, उसको यकीनी तौर पर कोई मशवरा देना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने ओवरऑल उन ख़वातीन के लिए बात की है जिनके मियाँ सेटिंगों के आदी हो चुके हैं।